आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोग को जड़ से खत्म करने की बजाय उसके लक्षणों से तुरंत आराम दिलाने में ज्यादा कारगर है। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद की मदद से आप रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि आपके मन, प्रकृति और दोषों यानी वात, पित्त, कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। यही वजह है कि एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अलग अलग मरीजों की प्रकृति और दोष के अनुसार उनकी दवाइयाँ अलग अलग हो सकती है। अब बात आती है कि ये दोष, मन, प्रकृति और धातु क्या है। तो आइए सबसे पहले दोष क्या है इसे समझते हैं। त्रिदोष सिद्धांत क्या है? जब इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त के बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वात, पित्त, कफ क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को क्या नुकसान होता है? हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप स्वस्थ है। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा गया है। प्रत्येक दोष में बताए गए 5 तत्वों में से 2 तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोषों के लक्षण निर्धारित होते हैं। इन दोषों के असंतुलित होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इन दोषों में बढ़ोतरी और दूसरा इनमें कमी। वैसे देखा जाए तो किसी दोष में बढ़ोतरी होने से ही रोग होते हैं, क्योंकि अगर दोष स्वयं ही कमी की अवस्था में है वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आपकी खराब जीवन शैली और खान पान से इनका प्रभाव बदलता रहता है और यही बीमारियों के मुख्य कारण है। तो आइए उन तीनों दोषों के बारे में जानते हैं। वात दोष। वात दोष वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात या वायु कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियाँ इसी वात के कारण होती है। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण है। वात की वजह से ही शरीर की सभी वस्तुएं अपना अपना काम करती है। शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान हैं वहाँ यह वायु पाई जाती है। शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वो भी वात के कारण ही संभव है। वात इतना प्रभावशाली है कि यह अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। इसके कारण अगर उस जगह पर पहले से ही वो कोई दोष मौजूद है तो वो और बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि जिसमें गतिशीलता या मूवमेंट है वो वात की वजह से है। जैसे कि शरीर से पसीना या मल मूत्र निकलने की प्रक्रिया भी वात के कारण ही होती है। इस प्रकार देखें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है। वात का शरीर में स्थान। वात का शरीर में मुख्य स्थान कोलन या पेट माना जाता है। इसके अलावा नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांग, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान है। वात का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म और चिपचिपाहट से रहित होता है। रुक्षता यानी रूखापन आदि वात के स्वाभाविक गुण हैं। वात के संतुलित होने से शरीर में रक्त का और मल मूत्र का प्रवाह ठीक तरह से होता है। वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में रूखापन, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज और नींद की कमी। इसके अलावा आंखों भाव हो, ठोड़ी के जोड़, होठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी, जल्दी क्रोधित होना व चिढ़ जाना, जल्दी डर जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें पाई जाती है। पित्त दोष। पित्त दोष अग्नि और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। पित्त शब्द संस्कृत के तप शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में इसे समझे तो हम जो भी खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य है जैसे कि बुद्धि, साहस,
खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी से मतलब है कि आपकी पाचन शक्ति में कमी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है। ऐसे लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज्यादा होता है वो पित्त प्रकृति वाला कहलाता है। पित्त का शरीर में स्थान। शरीर में पित्त का मुख्य स्थान पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा छाती व नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र व मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान है। पित्त का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। वात की ही तरह पित्त दोष का भी शरीर के स्वास्थ्य और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। पित्त का मुख्य गुण अग्नि है। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंतों से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से होती है। गर्मी न बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफेद होना आदि पित्त के लक्षण हैं। इसका एक गुण तरल भी है जिसकी वजह से मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण आते हैं। शरीर के अंगों से तेज बदबू आना भी पित्त के कारण ही होता है। कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी नियमित करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य, क्षमा और ज्ञान आदि कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोभाव भी नींद का मुख्य कारण है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। कफ भारी, मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपा होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है वो कफ प्रकृति वाला कहलाता है। कफ का शरीर में स्थान। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा और वसा भी कफ के निवास स्थान है। कफ का आपके शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव। कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं जैसे कि इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है, भूख, प्यास और गर्मी का कम लगना, पसीना कम आना, शरीर में वीर्य की अधिकता, जोड़ों में मजबूती और स्थिरता, शरीर में गठीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुश मिजाज, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। तो दोस्तों अब आप तीनों दोषों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको प्रत्येक दोष और उनके लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।